हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th वालों का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड, इंपोर्टेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आइए पहले मैं बता देना चाहता हूँ कुछ बात। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो हैं ही, इनमें हमने के ऑप्शन आपको दिए नहीं है फॉर, केवल आपको ध्यान रखना है, केवल हमने आंसर दिया है इसमें, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन होगा और आंसर होगा, ठीक। और ये आपको मदद करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में भी और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में भी। इस तरह से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले एमसीक्यू है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन? हु इज द ऑथर, कौन है? ऑथर मीन्स लेखक। ऑफ द लेसन, पाठ का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। तो अब भगवान के लिए पत्र किसने लिखा वो आपको पता है, लेंचो ने लिखा। तो इसका यानी कि लेखक या राइटर, ऑथर मीन्स लेखक होता है, राइटर भी आ सकता है, यहाँ पे ध्यान रखें, ठीक। तो इसका आंसर है जी.एल. फ्यूंट्स, FUNTES, TEE भी है इसमें, फ्यूंट्स। स्पेलिंग से कुछ नहीं लेना, आपको ऑप्शन मिलेंगे 4, लेकिन हमने केवल आंसर दिया है, ठीक। 4 ऑप्शन, 3 और होंगे आपको। तो केवल क्या है ये ध्यान रखना है कि इस यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, आंसर है जी.एल. फ्यूंट्स, ठीक। अब क्वेश्चन 2 है, हु वॉज लेंचो? लेंचो कौन था? तो लेंचो कौन था? आंसर है लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो था एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान। तो ये तो हुआ पूरा कुल आंसर। लेकिन आपको अगर ये एमसीक्यू में दिया जाएगा क्वेश्चन, तो आपका जो ऑप्शन होगा ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि इतना आंसर होगा, ठीक। तो इस तरह से आप अगर आपसे पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में हु वाज लेंचो, तो आप ये लाइन फिट कर देंगे, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में करेक्टर भी आया तो भी उसमें ये फिट हो सकती है। इस तरह से एमसीक्यू बहाना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताना है और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में ये फिट होने की बात भी आपको बतानी है। अब ये देखिए थर्ड, होम हैड लेंचो फेथ? किस पर लेंचो विश्वास करता था? किस पर? गॉड पर। तो अगर हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बनाएं या लाइन ये जोड़ना चाहें हम, तो लेंचो से लगाएंगे, लेंचो हैड फेथ, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। व्हाट डज लेंचो प्रे टू गॉड? ये प्रे PRAY है। व्हाट डज लेंचो प्रे टू गॉड? लेंचो क्या प्रार्थना करता था इस वर्ष से? तो क्या प्रार्थना करता था? ए शावर ऑफ रेन, एक हल्की बारिश चाहिए, एक हल्की बारिश उसे चाहिए थी। लेकिन अगर हम इसका आंसर बनाएंगे तो इन्हें छोड़ के क्या क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को छोड़ेंगे और लेंचो यहाँ हो जाएगा प्रेज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेंचो प्रेज टू गॉड फॉर ए शावर ऑफ रेन, ऐसे बना देंगे, ठीक। ये बताना चाह रहे हैं हम आपको। वेयर डिड लेंचो लिव? लेंचो कहाँ रहता था? ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। आंसर है ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। तो टॉप के स्थान पे क्रेस्ट भी आ सकता है, क्रेस्ट मीन्स भी चोटी और टॉप मीन्स भी चोटी। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल यानी कि लो नीची, नीची पहाड़ी के चोटी पर। कहाँ था मकान उसका? और इन द वैली, वैली में घाटी में था, जो घाटी में एक नीची पहाड़ी थी उसकी चोटी पर लेंचो रहता था, ठीक। उसका मकान वहां पर था। तो वेयर डिड, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग में, तो लेंचो से लेंगे, लेंचो और ये लिव की हो जाएगी, लिव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म। लेंचो लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, ठीक। क्वेश्चन 6 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑक्स इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड? तो ऑक्स जो शब्द है ये, इसका अर्थ क्या है किस चैप्टर में? ए लेटर टू गॉड में। तो इसका अर्थ है हार्ड वर्किंग एंड सिंपल मैन, ठीक। कठिन परिश्रम करने वाला साधारण आदमी।
फिर है क्वेश्चन 7, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। फिर आया देखो, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कहाँ था। ये क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, लेकिन आपको आंसर देना है ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, और अगर इसमें इन द वैली आए तो इन द वैली भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आ सकता है, इन द वैली भी आ सकता है, तो इसमें, और ये दोनों मिले हुए भी आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन का आंसर आप हो। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए, केवल एक चीज जो धरती को जरूरत थी, जमीन को जरूरत थी, वॉज ए, क्या थी वो, डाउनपोर, थोड़ी बारिश, या एट लीस्ट ए शावर, ठीक। अगर ऑप्शन में एट लीस्ट ए शावर है तो आप ये रखिए, अगर ऑप्शन में डाउनपोर है तो ये रखिए, ठीक। चल, लेंचो सादा स्काई टुवर्ड्स द, लेंचो देखता था आकाश को, तरफ, किस तरफ देखता था, टुवर्ड्स मीन्स तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व। अब ये क्वेश्चन 10 देखिए, विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, कौन सी फसल, क्रॉप मीन्स फसल होती है, क्रॉप मीन्स फसल, वाज ग्रोइंग, उग रही थी, ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड में, कॉर्न, सभी जानते हैं कॉर्न की फसल थी, मक्का की फसल थी। आगे चलिए, द वुमन वाज प्रिपेयरिंग, जो औरत थी वो तैयार कर रही थी क्या, सपर, SUPPR, ये रात्रि का भोजन होता है, यानी कि शाम के समय। द ओल्डर बॉयज वर, बड़े लड़के थे, इन द फील्ड, खेत में, क्या कर रहे थे, वर्किंग। इसका आंसर क्या है, वर्किंग, इधर क्या आएगा, वर्किंग। तो द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। स्पीकिंग जरूर करिए मेरे साथ, स्पीकिंग करना एक बेहतर साधन है याद करने का। द स्मॉलर वंस वर, छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, क्या कर रहे थे, प्लेइंग। तो स्पीकिंग करिए, बोलिए, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। क्वेश्चन 14 देखिए, व्हाट डिड लेंचो से टू द रेनड्रॉप्स, व्हाट डिड लेंचो से टू द रेनड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स को, यानी कि बारिश की बूंदों को लेंचो क्या कहता था, या लेंचो ने क्या कहा, तो इसका आंसर है न्यू कॉइंस, ठीक। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बनाना चाहें या लॉन्ग क्वेश्चन में इसे फिट करना चाहें तो लेंचो से लेके चलेंगे, कर्ता शुरू में आता है अफर्मेटिव में, लेंच और से की सेकंड फॉर्म हो जाएगी सेड, क्योंकि डिड था, ये भागेंगे डिड और व्हाट। तो लेंचो सेड टू द, लेंचो सेड न्यू कॉइंस टू द रेनड्रॉप्स, यानी कि लेंचो कहता था न्यू कॉइंस किसे, टू द रेनड्रॉप्स, या ऐसे बन सकता है, लेंचो से टू द रेनड्रॉप्स न्यू कॉइंस, ठीक। किसी भी तरीके से आप आंसर बना सकते हैं। और ये 15 देखिए, व्हाट, ये व्हाट है, व्हाट डिड लेंचो से टू द बिग ड्रॉप्स, क्या कहा था, बड़ी ड्रॉप्स को, बड़ी बूंदों को क्या कहा था, 10 सेंट, लेंचो ने 10 सेंट्स कहा था, ध्यान रखिए। व्हाट डिड लेंचो से टू द स्मॉलर ड्रॉप्स, छोटी बूंदों को लेंचो ने क्या कहा था, 5 सेंट्स। और फिर आगे देखिए, हाउ वाज लेंचोस क्रॉप डिस्ट्रॉयड, किस प्रकार से लेंचो की फसल डिस्ट्रॉयड हो गई थी, यानी कि विनाश हो गया था, नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड की जगह रूइंड भी आ सकता है, RUINED, रूइंड हो जाएगा, रूइंड माने भी सर्वनाश हो जाएगा, ठीक। कभी कभी डिस्ट्रॉयड का दूसरा अदर मीनिंग पूछ लेता तो रूइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, RUIN, ठीक। और ये किस तरह से बर्बाद हुई थी, बाय हेल स्टोन्स, यानी कि ओलावृष्टि से या ओलों से, ठीक। व्हाट डिड लेंचो से टू द हेल स्टोन्स, लेंचो ने हेल स्टोन्स को क्या कहा था, न्यू सिल्वर कॉइंस, आंसर क्या है, न्यू सिल्वर कॉइंस, ये ध्यान रखें। द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट, लड़के दौड़े थे, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना या एकत्र करना। द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोती, यानी कि जमे हुए मोती किसने कहा, ये भी आ सकता है। तो रेन ड्रॉप्स किसे कहा, फ्रोजन पल्स किसे कहा, ये ओलो को, हेल स्टोन्स को कहा, क्या कहा, ओले, यानी कि मोती, जमे हुए मोती से। हाउ लॉन्ग डिड इट रेन, कितने समय तक बारिश हुई थी लेंचो के खेत में, तो 4 an hour, कितने हुई थी, 1 घंटे के लिए। तो इस तरह से आप MCQ याद करेंगे, इसकी स्पीकिंग भी करेंगे, बार बार बोलेंगे, बोलने से बहुत कुछ हम सीखते हैं,
और इस वीडियो को बार बार सुनेंगे और समझ में ना आए तो कमेंट करेंगे, ठीक है।